कहते हैं कि कलयुग में डॉक्टर साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। इस बात को साबित करके दिखाया है बिरोल के प्रथम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी ने। दरअसल 11 जून को कुशेश्वर स्थान पश्चिमी पंचायत अंतर्गत औराही गांव के राम भरोस सदा को उनके परिजन प्रथम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। राम भरोस सदा को जहरीले सांप ने काटा था और उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। उनके परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले यानी 10 जून को ही जहरीले सांप करक्रैत ने काटा था। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक और ओझागुनी के चक्कर में लग गए। सांप काटने के करीब 15 घंटे बाद जब राम भरोस की हालत और बिगड़ने लगी, तब परिजनों ने उन्हें बिरौल के चर्चित अस्पताल प्रथम हॉस्पिटल लाया। यहाँ प्रथम हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने राम भरोस को भर्ती किया और त्वरित इलाज शुरू कर दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि मरीज के पूरे शरीर में जहर फैल गया था। मरीज की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी, सिर्फ सांस चल रही थी। फिर भी जब तक सांस है तब तक आस है के सूत्र पर मरीज का इलाज शुरू किया गया। अस्पताल की चिकित्सकों और पूरी नर्सिंग टीम की कड़ी मेहनत और सटीक चिकित्सक से आखिरकार राम भरोस को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। 10 दिन के सफल इलाज के बाद आज राम भरोस को अस्पताल से सकुशल डिस्चार्ज किया गया। राम भरोस और उनके परिजनों ने प्रथम हॉस्पिटल प्रबंधक और यहां के मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने साक्षात भगवान बनकर मेरी जान बचाई है। इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। राम भरोस ने यह भी कहा कि अब तो वो खुद झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर फैजुल हसन, इरफान अंसारी, क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर कामरान सहित हॉस्पिटल प्रबंधक संजीव सिंह भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? राम भरोस सदा। कहाँ घर है? औराही। क्या हुआ था आपके साथ? मैं खलिहान में सो रहा था, हमको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया था? कौन सा सांप काटा था पता है आपको? सांप था, करेत था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रात में हम एक जगह झाड़ फूक कराया, फिर जाके सो गया। सवेरे उठा तो फिर ऐसे फिर हाथ तक दर्द करने लगा। तो सांप काटने के कितने देर बाद यहाँ आए थे? तो सुबह हो चुका था, घूम फिर रहे थे। अब हमको नहीं मालूम था कब लाया। अच्छा, तो यहाँ इलाज हुआ, ठीक हो गए? हाँ। अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हाँ। पूरी फिट हैं? अच्छे से इलाज हुआ? डॉक्टर साहब, क्या मरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब आपके पास आया और किस हाल में आया और फिर किस स्थिति में उसकी इलाज हुई? राम भरोस सदा हमारे पास 11 तारीख को आए थे। उनको 10 तारीख को सांप ने काटा था। 10 तारीख को रात में काटा और उन लोगों ने पहले तो पूरी रात और सुबह तक वो लोग झाड़ फूक में लगे और जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हुई, जब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब वो हमारे पास लेकर के आए थे। और जब हमारे पास लेकर के आए थे तो उस वक्त उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी सांसें रुकी हुई थी, वो पूरी तरह बेहोश थे और सारे मसल्स पैरालाइज्ड हो गए थे। मैंने जब हिस्ट्री लिया तो मुझे ये पता चला कि पेशेंट को सांप ने काटा है। उन लोगों ने फ़ोटो दिखाया तो पता चला कि क्रेत सांप ने काटा है। क्रेत सांप एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है और जो भी न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है वो तो बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उसको पैरालाइज कर देता है। साथ में जो हम सांस लेते हैं, जो मसल हमारा काम करता है उसको भी पैरालाइज कर देता है। तो कुल मिलाकर के टोटली रेस्पिरेटरी फेल्योर में रहता है पेशेंट, उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं रहता। और जैसा कि इस पेशेंट में भी हमने देखा, जब हमारे पास आया था पेशेंट की सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया था। हम लोगों ने अर्जेंट उसको इंटूबेट किया और इंटूबेट करने के बाद वेंटिलेटर पे डाला और जहर बॉडी में पूरी तरह फैल चुकी थी। फिर हम लोगों ने एंटीवेनम चलाया और जो भी रेस्पिरेटरी सपोर्ट था हम लोगों ने दिया। काफ़ी मेहनत लगी। 11 तारीख को हमारे पास आए थे ये, तो 11 तारीख हम लोग पूरी तरह सारी टीम्स उस पर लगे। हमारी क्रिटिकल केयर की टीम लगी, हमारे जो भी इन हाउस फिजिशियन है उसकी टीम लगी और हमारे आईसीयू के जितने भी लोग हैं उस सारे लोगों ने उस पर मेहनत किया और धीरे धीरे पेशेंट की रिकवरी हुई। और आज दिन ये है कि हम उनको एकदम अच्छी तरह, एकदम स्टेबल कंडीशन में उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे टीम के लिए और हमारे अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हम ऐसे पेशेंट को आज सकुशल डिस्चार्ज कर रहे हैं जिसको आसपास के, या हम ये कहें कि शहर के बहुत सारे अस्पताल ने लेने से मना कर दिया। क्योंकि इस पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
प्रोग्नोसिस इसलिए भी ख़राब थी क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा डिले कर गया था। ये पेशेंट रात भर झाड़ फूँक में लगाया, ठीक है। 10 तारीख को इसको सांप ने काटा और हमारे पास 11 तारीख को आए। तब आए जब बॉडी में जहर पूरी तरह फैल चुकी थी, जहर का असर होने लगा था और उनकी जो भी कंडीशन है एकदम बिगड़ गई थी, तब हमारे पास आए थे। यूँ कहें कि मौत के मुंह से इन्हें वापस आपने लाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि जब पेशेंट आए थे तो हम लोगों ने भी जब देखा पेशेंट को तो प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पेशेंट के गार्जियन ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया और हम लोगों से ये कहा कि सर आप लोग इलाज कीजिए, बाकी जो होगा हम देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ये 15 घंटे लेट आए आपके पास में, अगर और थोड़ी देरी होती तो क्या होता? मैं यूँ कह रहा हूँ कि 15 घंटे तो लेट हुआ ही, अगर 2 से 3 मिनट अगर मुझे इंटूबेट करने में और टाइम लगता तो शायद आज हम इस तरह बात नहीं कर रहे होते जब हम अभी कर रहे हैं। तो क्या लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना चाहिए अंधविश्वास में? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप किसी भी निजी अस्पताल में जाएं, चाहे वो कोई सा भी अस्पताल हो आपके आसपास, आप झाड़ फूक में अपना टाइम व्यर्थ ना करें क्योंकि अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी सांप काटता है उसका तुरंत इलाज कराएं क्योंकि कई बार जहर थोड़ी देर से फैलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि झाड़ फूक करवा लेते हैं उस वजह से दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कई बार जो सांप का जहर है वो देर से फैलता है और कई बार बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है ये चीज़ें। मेरा नाम डॉक्टर कामरान हुआ, मैं यहाँ क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी देखता हूँ।